नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज सिंह गाइड। मैं 39 ईयर्स से गाइड का काम कर रहा हूँ। बीकानेर, आप जूनागढ़ पधार रहे हैं, आपका वेलकम है। ये जूनागढ़ जो आप देख रहे हैं, ये 400 लगभग 45 ईयर्स ओल्ड है। इस फोर्ट को राजा राय सिंह जी थे, 6th रूलर, उन्होंने शुरू किया 1589 में। 1937 तक 16 राजाओं ने महल ऐड किया। तो इसको बनने में 350 ईयर्स, 350 साल लगे। ये चैरिटी ट्रस्ट बनाया गया लास्ट महाराजा करनी सिंह जी के द्वारा 1961 में। तो इसका जितना भी पैसा है ये हेल्प के लिए, पब्लिक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इसमें गरीबों के लिए ये पैसा वेलफेयर के लिए है। तो ये बहुत अच्छा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के अंदर 5-7 ट्रस्टी मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है। उसमें पहले महाराजा करणी सिंह जी थे, फिर राजमाता जी सुशीला जी अभी उनके परिवार में से हैं, और वुमेन्स हैं, वो लालगढ़ पैलेस में रह रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से इस किले को हैंडल किया जा रहा है। तो ये देखो प्रोड़ है, दौलत प्रोड़ है। प्रोड़ मीन्स बिग डोर, दौलत सिंह जी ने बनाया। आगे आएगा फतेह प्रोड़। फतेह प्रोड़ है, प्रोड़ मीन्स बिग डोर। ये पूरा लोकल रेड सैंड स्टोन है। 52 किलोमीटर एक विलेज है दुलमेरा, गंगानगर रोड पे। वहाँ से उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हाथियों के द्वारा पत्थरों को लाया गया। तो आगे आप देखेंगे सिंगल स्टोन पिलर्स 15 फीट के, 1 पीस विदाउट जॉइंट के, नीचे से ऊपर तक हाथियों की कार्विंग तक। ये आगे आ गया रतन प्रोड़, महाराजा रतन सिंह जी के द्वारा बनाया गया। प्रोड़ मीन्स बिग डोर। ये है सूरज प्रोड़। ये मेन सूरज प्रोड़, मेन जो सूर्य उदय होता है उसकी पहली जो किरण गिरती है, इसलिए उसको सूरज प्रोड़ बोला गया है। और लेफ्ट राइट में 2 वॉरियर हाथियों पर बैठे हैं। ये मामा भांजा जैमल फत्ता है। तो ये बहुत बड़े वीर थे। ये वीरता का प्रतीक है जो अपने किले के द्वार पे है, सूरज प्रोड़ पे। इसमें हिंदू इस्लामिक मिक्स आर्किटेक्चर है, मिक्स पेंटिंगें हैं। तो राजा लोग क्षत्रिय, राजपूत, राठौड़ थे, सूर्यवंशी। उन्होंने कारीगरों को इजाज़त दी मिक्स आर्किटेक्चर, मिक्स पेंटिंग बनाने का। तो उन्होंने पेंटिंगें बनाई जो ऊपर आप देखेंगे। ये जो गेट देख रहे हैं बड़े, ये सेफ्टी के लिए। हाथी जब युद्ध होता था, हाथी हिट करेंगे, गेट टूटे नहीं, नेल्स लगे हुए हैं। वो हाथी के लगेगी तो हाथी पीछे हटेगा। तो ये सेफ्टी के लिए गेट टूटे नहीं। ये सती माताओं के हाथ हैं, जो राजाओं की रानियां होती थी, सती होती थी, उनके हाथ हैं। ये पूजे जाते हैं। इधर इनके माता जी हैं, करणी माता, चामुंडा माता, काली माता। और राठौड़ों की कुल देवी है नागणीची माता, जिनका स्थान जोधपुर बाड़मेर के बीच में है, नगाना गांव। तो हमारे यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी ने कुल देवी राठौड़ों का, जो कुल देवी है नागणीची माता, उनका मंदिर बनाया मेडिकल कॉलेज के पीछे। बहुत अच्छा मंदिर है। और देशनु करणी माता का नाम सुना आपने, चुआ मंदिर। वो माता चारण, जो एक जाति होती है, राइटर होते थे, राजाओं के साथ में चलते थे, उनकी कुल देवी, इनकी इष्ट देवी है। जब राव बीका जी जोधपुर से पधारे थे तो करणी माता इनके साथ में आई थी। उन्होंने इनकी हेल्प की। वहाँ काफ़ी काबे हैं, चूहे, वो उनका परिवार है। उनके आशीर्वाद से बीकानेर को बसाया बीका जी ने 1488 में। ओल्ड सिटी में एक किला बनाया लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास में। 5 पीढ़ी, 5 राजा वहाँ रहे। छठे राजा राय सिंह ने किला शुरू किया 1589 में।
1937 तक 16 राजाओं ने इसमें महल ऐड किए। तो 350 साल लगे थे इस फोर्ट को बनने में। मैंने आपको बताया करनी सिंह जी लास्ट महाराजा जिन्होंने इस किले को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया 1961 में महाराज राय सिंह जी के नाम पर। तो ये ट्रस्ट राज परिवार के लोग चला रहे हैं, सदस्य हैं, राजकुमारी जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, 2 राजकुमारी जी, उनके हिसाब से ये ट्रस्ट चलाया जा रहा है। तो ये एक चैरिटी पब्लिक ट्रस्ट है, वेलफेयर के लिए, पब्लिक के हित के लिए। और इस ट्रस्ट में आप देखेंगे जितने भी जो कर्मचारी हैं वो एक एम्प्लॉइज़ हैं, सुपरवाइज़र हैं, इंचार्ज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रॉयल फैमिली का आज भी बहुत आदर सम्मान है पब्लिक की तरफ से। हमारे यहाँ राजकुमारी जी हैं सिद्धि भाई साहब, वो अभी प्रेजेंट 4 टाइम बीजेपी से एमएलए है, वो लालगढ़ पैलेस में विराजते हैं, शिव विलास। उधर ही उनका परिवार राजमाता जी रहती थी, स्वर्गवास हो गया। महाराजा करणी सिंह जी, गंगा सिंह जी महाराजा ने 1902 में लालगढ़ पैलेस बनवाया अपने पिता महाराजा लाल सिंह जी के नाम पर, शिवबाड़ी शिव मंदिर बनाया। तो महाराजा गंगा सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, ये त्रिपोड़िया है, मतलब त्रिपोड़िया मतलब 3 गेट। तो इसमें सारा ये लाल पत्थर है, मैंने आपको बताया। इसमें आप देखिए झरोके, ये जो फ्लैट झरोके देख रहे हैं ये हिंदू आर्किटेक्चर है, और बीच में जो आर्क वाला है वो मुगल आर्किटेक्चर। तो ये रेड सैंडस्टोन है, और सामने आप देख रहे हैं वो जो मैदान है वो गणगौरी चौक है। गणगौर फेस्टिवल आज भी है, कल भी था। रॉयल फैमिली की तरफ से प्रोसेशन निकलता है। पार्वती की एक मूर्ति है गणगौर, जिनको हमारी कन्याएं पूजती है, वर मांगती है, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। शादीशुदा औरतें पूजा करती है घर में हैप्पीनेस, पति की लॉन्ग लाइफ हो। तो यहाँ से प्रोसेशन शाम को 6:15 बजे निकलेगा, बैंड बाजा, घोड़े, ऊँट वगैरह, और पार्वती की जो मूर्ति है गणगौर वो और सर पे ले जाके बैंड बाजा, घोड़े बाजा, वो बाहर जाके चौतेना कुआं है वहाँ पानी पिला के वापस लेके आते हैं। ये गणगौर का रस्म है। वहाँ नव दुर्गा का मंदिर है देवी द्वारा, वहाँ से गणगौर की जो रस्म है राज परिवार की तरफ से खोड़ भराई जाती है। करीब 400-500 गणगौरें शहर से आती है, उनके हिसाब से, राजाओं के हिसाब से खोड़ भरी जाती है, उनको रुपए दिए जाते हैं। ये पोर्शन आप देख रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया 1937 में गंगा निवास। ये जो देख रहे हैं ये एग्जिट द्वार है, एंट्री गेट आपको आगे बताएंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये सब मैंने आपको बताया, हिंदू इस्लामिक मिक्स आर्किटेक्चर झरोके। ये रानियों के लिए पर्दा सिस्टम होता था। तो पर्दा सिस्टम मुगलों के आने के बाद में हुआ। हिंदुस्तान में सुंदरता वुमेन्स गर्ल्स की, तो सुंदरता को देख के युद्ध वगैरह होते थे, तो प्रोटेक्ट पर्दा, इसलिए कि फेस दिखे नहीं, इसलिए वो बचाव के लिए पर्दा सिस्टम किया गया। हम लोग पर्दा सिस्टम झरोके इन्हीं को बोलते हैं, जालियाँ झरोके। ये बहुत सुंदर बने हुए, बारीक बारीक होल किए हुए। अंदर में जो भी वुमेन्स रानियाँ बैठे हैं वो देख सकते थे, बाहर का कोई भी नहीं देख सके। तो पर्दा सिस्टम झरोके जालियाँ इन्हीं को बोलते हैं। और इधर आप देख रहे हैं ये इधर देखो राव भीका जी, ये जोधपुर से आए थे 500 सैनिकों के साथ में। 1488 में ओल्ड सिटी में एक किला बना के 5 राजा वहाँ रहे। छठे राजा राय सिंह ने किला शुरू किया 1589 में। 1937 तक 16 राजाओं ने महल ऐड किए। तो लगभग बताते हैं 350 साल इस फोर्ट को बनने में लगे। और सबसे फेमस महाराजा गंगा सिंह जी का ये पोर्ट्रेट है।
इनका पीरियड था 1880 टू 1943, 56 साल शासन किया। ये बॉर्न हुए, इनका जन्म हुआ 1880 में लाल निवास में, जो आगे देखेंगे। 1887, 7 साल में इनका राज तिलक हुआ, राजा बने। इनके पिता का नाम था महाराजा लाल सिंह जी। उनके बड़े बेटे थे डूंगर सिंह जी। तो उनके कोई लड़का नहीं था। उन्होंने छोटे भाई महाराजा गंगा सिंह जी को 7 साल की एज में गोद लिया। तो डूंगर सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद में 7 साल की एज में महाराजा गंगा सिंह जी को राज तिलक दिया गया, राजा बने। तो इन्होंने बीकानेर की पब्लिक के लिए बहुत काम किया। ट्रेन लेके आए जोधपुर से 1851 में, बताते हैं उनका डूंगर सिंह जी का प्लान। 1927 में गंगा नहर लेके आए थे पंजाब से, फिरोजपुर हरी के पतन से सहने वाला। तो करीब करीब राजस्थान में पानी एग्रीकल्चर में सप्लाई हो रहा है, सिटियों में मीठा पानी है। महाराजा गंगा सिंह जी को राजस्थान के लोग भागीरथ मानते हैं। इनकी बदौलत काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया। गंगानगर नॉर्थ में एरिया है, वो हिंदुस्तान का तीसरा मिनी पंजाब मानते हैं। जो मेन कैनाल गंगानगर तक है, वो गंगानगर महाराजा गंगा सिंह जी ने फाउंडर किया। कैनाल आने के बाद में आबोर पंजाब बॉर्डर तक उनका स्टेट का एरिया था। तो वहाँ इतना अनाज होता है, इतने फ्रूट्स होते हैं, इतने वेजिटेबल, तो इसलिए उसको तीसरा हिंदुस्तान का मिनी पंजाब मानते हैं। तो वो धरती सोना उगल रही है, वो महाराजा गंगा सिंह जी की बदौलत। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, अपने राजकुमार विजय सिंह जी के नाम पर। और बिजली बनवाई कोयले से। गंगा सिंह जी यूनिवर्सिटी बनाई। बीकानेर एंड जयपुर बैंक, कोर्ट, सिनेमा हॉल, लालगढ़ पैलेस 1902 में बनवाया। यहाँ इनका परिवार अभी स्टे कर रहा है। वहाँ 3 पार्ट है, होटल, म्यूजियम, रेजिडेंस। तो गंगा सिंह जी बैरिस्टर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो इनकी शिक्षा बताते हैं कि अजमेर मेवा कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बैरिस्टर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार फाइट किया 1914 में। 2 गोलमेज सम्मेलन में गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो इंडिया की आज़ादी के लिए हो रहा था। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पैलेस में, इंग्लैंड में। उसमें ये पधारे, पार्टिसिपेट किया, सिग्नेचर किया। ग्रेट वॉर कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में थे। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कॉन्फ्रेंस 1919 फ्रांस में थी, गैलरी ऑफ ग्लास, वहाँ भी इन्होंने सिग्नेचर किए। तो महाराजा गंगा सिंह जी का जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण, 56 साल शासन किया। उनके राजकुमार बड़े सादुल सिंह जी, ये राजा बने 1943 तक। तो 1947 में देश आज़ाद हो गया। तो 1950 तक इनकी स्टेटें थी। तो इनका फिर गवर्नमेंट नेताओं के साथ में बातचीत चली स्टेटों को मर्जर करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भाई प्री पेंशन दी जाए हमको। तो 1950 में एग्रीमेंट हुआ, राजाओं ने सिग्नेचर किए, स्टेटों को मर्जर किया गया। हर स्टेट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के हिसाब से इनको पेंशन दी गई। तो एकीकरण के टाइम में महाराजा सादुल सिंह जी ने सिग्नेचर किया। इनके पुत्र महाराजा करणी सिंह जी, जो बहुत फेमस थे, ये 5 बार ओलंपिक पधारे, 5 बार एशियाड पार्टिसिपेट किया। राइफल शूटर थे, क्लेपिजन शूटर। इनके नाम पर इंडिया गवर्नमेंट ने दिल्ली में सबसे बड़ा एशिया का शूटिंग रेंज बनाया, सूरजकुंड के पास, करणी सिंह जी शूटिंग रेंज। इनकी जो राजकुमारी है राजश्री बाईसा, वो भी शूटर रह चुकी है। 16 साल की एज में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। ये महाराजा करणी सिंह जी और राजकुमारी जी दोनों शूटर थे। इनका शूटिंग रेंज लालगढ़ पैलेस के पीछे है, उस एरिया में।
वो शूटिंग वगैरह हम लोगों ने खुद ने देखी हुई है। तो बहुत बड़ा इनका योगदान है। 5 बार इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 1952 में लोकसभा फर्स्ट इलेक्शन फाइट किया, तो लगातार 25 साल इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बीकानेर के लिए बहुत योगदान दिया। पब्लिक आज भी चाहती है। 1988 में इनका स्वर्गवास हो गया। उस टाइम में हम इनकी पार्थ शरीर बॉडी के साथ में थे। 7 किलोमीटर दूर देवकुंड सागर, यहाँ से जयपुर रोड है, वहाँ पे इनका दाह संस्कार किया जाता है। तो उस टाइम में 88 में पब्लिक पूरा बीकानेर इनकी डेड बॉडी के साथ में था। वीआईपीज़ थे। तो आज भी राजा के प्रति पब्लिक का बहुत प्यार है और राजाओं का भी पब्लिक के प्रति आदर सम्मान है। तो इसलिए आज भी इनको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस मिलता है और आज भी पब्लिक इनकी बात मानती है।